हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी नवंबर महीने की मासिक राशिफल की वीडियो बनाने वाली हूं, जिसमें कि हम आपके करियर, मैरिड लाइफ, लव लाइफ एंड आपका हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब सब कुछ देखेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेजेस है। ठीक है, एज अ एडवाइस के तौर पे आपके लिए जो भी अच्छा रहेगा वो मैं दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसे एज अ जनरल गाइडेंस के तौर पे देखना है इस वीडियो को। ठीक है, ये कलेक्टिव मिथुन राशि वालों की रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें एक ही मिथुन राशि वाले के जीवन के सारे पहलुओं से रेजोनेट कर जाए, इसीलिए जितना रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि 10-10 दिन के हिसाब से मैंने इस रीडिंग को, ठीक है ना, इस महीने में करने का सोचा है। ओके, कि 1 to 10 के बीच में कैसी एनर्जीज रहने वाली है, कैसे चीज़ें चलने वाली हैं, 11 से 20 के बीच में कैसे रहेगा, और 21 से 30 के बीच में कैसे रहेंगी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई, नवंबर महीने में क्या कुछ है आपके लिए। कोई भी आपको कंसल्टेशन गाइडेंस चाहिए, ओके, तो नंबर गिवन है। जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष या फिर कोई भी वास्तु यंत्र से रिगार्डिंग कुछ भी आपको चाहिए तो नंबर पे आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। 9 of Wands, first card is 9 of Wands, second card is Queen of Wands, Knight of Cups। कोई भी साइन का जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। जब भी मैं लव लाइफ या मैरिड लाइफ को लेकर बात करूँगी, एज यूजुअली जैसे मैं अपने लव रीडिंग्स में करती हूँ, ठीक है, वो लव रीडिंग का ही क्राइटेरिया है, वहाँ पे ही करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर मुझे कोई प्रोमिनेंट साइन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया बार बार, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे जिक्र ज़रूर करूँगी और इंपॉर्टेंट डेट्स ज़रूर मैं आपको बताऊँगी कि नवंबर के महीने में आपके लिए कौन सी होगी। डेथ के कार्ड पे ख़त्म हुआ है, 9 ऑफ वॉन्ड्स पे स्टार्ट होके डेथ के कार्ड पे ख़त्म हुआ है मिथुन राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में एंड फूल का कार्ड आया है, और उसके ठीक नीचे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। पुराने लोगों से मिलना, पुराने लोगों से कांटेक्ट में आना, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। और 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो महीना रहने वाला है ना, उसके जो शुरुआती 10 डेज़ है, मुझे आप थोड़े से इमोशनली इन एंड आउट, आप खुद इन एंड आउट की एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर आप मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के फॉर्म में दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है कि अपने आप में कॉन्फिडेंट होना, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, किसी चीज़ की बंदिश में ना रहना, कि लाइक आपने बहुत किसी का ख्याल रखा कि उसको बुरा ना लग जाए, ठीक है, या फिर झुक के रहे, थोड़ा सा हम्बल रहे, पोलाइट में रहे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन चीज़ों को ना किसी ने फॉर ग्रांटेड लिया है, तो अब ना आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को खींचते हुए दिख रहे हैं, मुझे सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, और इमोशनली अवेलेबल किसी भी चीज़ में बहुत कम रहेंगे। इन एंड आउट चलेगा आपका, बहुत इन एंड आउट, जिसे कहते हैं ना फूंक फूंक कर कदम रखना, तो वो चीज़ रहेगी। यस, इस समय बहुत सारे सिचुएशन में, चाहे आप करियर में कह लीजिए, लव लाइफ में कह लीजिए, या मैरिड लाइफ में कह लीजिए, कोई भी एरिया, हर जेमिनी के लिए अलग अलग एरिया हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, कि एक लास्ट स्टैंड का सिर्फ आप वेट कर रहे हैं। वहाँ पर बस वेट एंड वॉच का टाइम पीरियड चलेगा नवंबर के 1 से 10 तारीख के बीच में, कि लाइक अगर किसी का वेट कर रहे हैं, बस ये 10 दिन अब इंतज़ार कर लूँ, इसके बाद अब मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने भरोसे, जिसे कहते हैं ना कि देख लूँगी, कि अगर मैंने सच में प्यार किया होगा, वो सच में मेरा अपना होगा, तो ज़रूर आएगा, नहीं आएगा तो मतलब मेरा कभी था ही नहीं। इस तरीके का कुछ थ्योरी, कुछ माइंड सेट अप करके चलेंगे, कि अपने आप को कुछ वक्त देना, कि बस अब इतने टाइम पीरियड था कि मुझे इस चीज़ को देखना है, परखना है, इसके बाद अब मैं यहाँ नहीं हूँ। ठीक है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही कि बहुत ज़्यादा अपने लाइफ की तरफ फोकस्ड, बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ फोकस्ड। ओके, अगर कोई
डेथ मोमेंट आ रहा है। डेथ मोमेंट मीन्स व्हाट, किसी चीज़ को ख़त्म करने की नौबत आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंड में क्या है, डेथ का कार्ड आया है कि बहुत सारी एंडिंग्स यहाँ पे होगी महीने के अंत तक ना, बहुत सारी एंडिंग्स होंगी वहाँ पे। आप खुद करेंगे, मैंने कहा ना लास्ट एंड चल रहा है, वेट एंड वॉच का टाइम पीरियड चल रहा है। शुरू के 10 दिन में आप वो पूरा महीना खींचेंगे, नवंबर का पूरा महीना खींचेंगे इस उम्मीद के साथ कि ठीक है देख लेते हैं कुछ और दिन, कुछ और दिन, ठीक है। लेकिन फाइनली नवंबर के आखिरी में जाके आप उनमें मोहर लगा देंगे दी एंड का। अब वो दी एंड आपके कोई इमोशंस हो सकता है, आपका कोई वेटिंग पीरियड हो सकता है, किसी को बार बार चांस देना हो सकता है, ठीक है, किसी को बार बार समझाना हो सकता है। बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें टिकी हुई है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी कि आप ही चीज़ों का होल्ड ऑन बार बार रह रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें। तो अब देखते हैं, ये तो मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। अब देखते हैं महीने का शुरुआत। देखिए यहाँ पे 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, रिफ्लेक्ट। ये जो टाइम होगा ना, ये जो टाइम होगा मिथुन राशि, आप में बहुत ज़्यादा अवेकनिंग लाएगी, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग लाएगी, बहुत ज़्यादा जागरूकता लाएगी कि अपना कौन है पराया कौन है, इसका भी पता चल जाएगा आपको। ओके। काफ़ी जगहों से आप बार बार मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। अपने सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसके ऊपर बहुत फोकस रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। जिस भी रिलीजन से आप है, जिस भी रिलीजन से आप है, ठीक है ना, वो अपने तरीके से उस रिलीजन के अकॉर्डिंग ही आप रेमेडीज़ करेंगे, रिचुअल्स करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ठीक है ना। और कहीं न कहीं आपको जैसे जैसे आप उस स्पिरिचुअलिटी के पाथ में जाएंगे ना, आगे बढ़ेंगे, तो समझेंगे कि चीज़ों को ना कभी कभी छोड़ना भला रहता है। और थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में भी आप कैद हो जाएंगे 11 से 20 तारीख के बीच में, ये देख पा रही हूँ मैं। बहुत सारे नए नए आइडियाज़ किसी पुराने दोस्त के थ्रू से, ठीक है, किसी बचपन के दोस्त के थ्रू से, ठीक है ना, कोई पुराना कोई नया आइडिया मिलना पुराने दोस्त के थ्रू से, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड के तरफ अगर कोई भी वुंड है आपका, उसको हील करना, उसकी तरफ ध्यान रहना, ठीक है। टाइम स्पेंड करना किसके साथ, बच्चों के साथ, ठीक है। अपने बचपने को अगर कहीं ना कहीं आपने खो दिया था, इनोसेंसी आप में से खो गई थी कहीं ना कहीं, वो सब चीज़ें फिर से वापस आते देख रही हूँ महीने के एंड के 10 दिनों में। तो महीने की शुरुआत जो है आपके लिए थोड़ी मिश्रित रहने वाली है। यस, मिश्रित रहने वाली है, स्पेशली इमोशनल तरीके को लेकर, इमोशंस को लेकर मिश्रित रहेगी। प्रेम जीवन में किसी गलत फहमी या पुरानी बात को लेकर तनाव संभव है। यस, तनाव संभव है, लेकिन मुझे आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। लेकिन बस यही कहूँ कि ये कॉन्फिडेंट आपकी हद से ज़्यादा फ्रीडम कहीं सामने वाले को ओवर कॉन्फिडेंस शो ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा ना सेल्फ फोकस्ड कर देती हैं चीज़ों को। तो अपने आप में खुश रहना, अपने लाइफ के हर मज़े लेना, अगर कहीं ये सारी चीज़ें खो गई थी ना, ये सब चीज़ें करते हुए मैं आपको देख रही हूँ पहले के 10 दिनों में। ओके, तो पुरानी बात को लेकर तनाव संभव है। बार बार अगर एक ही बात पे घूम फिर के लड़ाई होती है, पुरानी बातों को ज़रिया बना के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तो वो चीज़ें फिर से होते दिख रही है मेरे को 1 से 10 नवंबर के बीच में। कोई गलतफ़हमी को लेकर भी तनाव संभव है। इसीलिए संवाद में स्पष्टता रखें, संवाद में स्पष्टता रखें, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैरिड पर्सन्स के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, जीवन साथी की भावनाओं को समझने की ज़रूरत होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक साहसी कदम मैं उठते हुए तो देख रही हूँ, कॉन्फिडेंट होके। आप ही, मैंने जैसे कि कहा ना, एक बोर्डम एनर्जी में नहीं रहेंगे आप, सैडनेस की एनर्जी में रहने के मूड में नहीं है। होता है ना कभी कभी कि जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो वो भी बुरा मान गया, मैं भी बुरा मान गया, इस तरीके के। लेकिन इन 10 दिनों में आप इन एंड आउट रहने के साथ साथ, मतलब किस तरीके से कि एक कान से सुनी बातें एक कान से निकाल दी, इस तरीके की चीज़ें चलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, देखिए नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अपने पर्सन की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। आपके बातों का प्रभाव बहुत ज़्यादा उन पर पड़ता हुआ मैं देख रही हूँ। यस, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि अपने लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में आप शाइन करेंगे, शाइन करेंगे कि आपका इन एंड आउट होना, अगर बहुत ज़्यादा क्लिंगीनेस आ गई थी ना रिलेशनशिप में, स्पेशली आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, ऐसा अटैचमेंट कि आपके पर्सन को लगने लग गया था कि आप उनकी तरफ ऑब्सेस्ड है, आप उनसे एडिक्टेड है, ठीक है ना। कहीं वो स्पेस क्रिएट होगा और आपके पर्सन फिर से, वो कहते हैं ना कि चेज मत करो, अट्रैक्ट करो। और वो तब होता है जब हम किसी को ना फॉलो करना छोड़ देते हैं, हद से ज़्यादा फॉलो करना, ठीक है, हद से ज़्यादा फॉलो करना छोड़ देते, तो आपका चार्म, आपका ब्यूटी, ठीक है ना कहीं स्पॉटलाइट में आएगा, स्पेशली आपके मैरिड
लाइफ में, ठीक है। दिल की बातों को आप ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, यस। और कहीं ना कहीं रोमांटिक, रोमांस, ये सब चीज़ें रहेंगी बीच में, स्पेशली मैरिड लाइफ में। और सबसे बड़ा अगर तोहफा अगर मैं कहूँ, अगर आप अपने पर्सन को देना चाहते हैं तो उनकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत होगी, वरना छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है। करियर में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर धीरे धीरे, नाइट ऑफ कप्स भी दिखा रहा है यहाँ पे कि धीरे धीरे परिस्थिति आपके पक्ष में आएंगी। बिजनेस करते हैं वहाँ पे स्थिरता रहेगी, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि फोकस्ड रहेंगे आप और इंजॉय करेंगे हर मोमेंट को। प्रॉब्लम होगी लेकिन उसे कहीं ना कहीं आप अपने साहस से डील कर लेंगे कि लाइफ का पार्टी तो है, इसमें क्या बड़ी बात है। उसको बोझ नहीं बनने देंगे अपने ऊपर, ठीक है। तो आपके पक्ष में धीरे धीरे डेफिनेटली आएगी। बिजनेस में भी स्थिरता रहेगी, लेकिन किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले जांच करें। इमोशनली, स्पेशली इमोशनली अगर कहीं पे न्यू इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो वहाँ पर जांच करें अच्छी तरीके से, ठीक है ना। आर्थिक रूप से सामान्य समय है, 1 से 10 तारीख। अनावश्यक खर्चों से बचे। सेहत में थोड़ी सी थकान, बेचैनी महसूस हो सकती है। और एजुकेशन के लिए यहाँ पे बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुशासन और फोकस बढ़ाने का है। अब यहाँ पे हम 11 से 20 तारीख की बात करें, मिथुन राशि। 11 से 20 तारीख की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे आया है ट्रांजिशन का, चेंज का, एंडिंग्स का। लोगों से मिलना जुलाना, और लोगों से ना आपको मिलकर ना लोगों को लगेगा कि लाइक एक चुलबुली काइंड ऑफ पर्सनैलिटी का मैसेज जाएगा उनके पास। आपसे मिलके उनको ना बहुत अच्छा लगेगा, आपका चार्म उन्हें बहुत प्रभावित करेगा, यस। आपकी ब्यूटी की तारीफ होगी, आपके लुक्स की तारीफ होगी। तो 11 से जो 20 का टाइम पीरियड है, देखिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा डेफिनेटली, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आप ट्रांजिशन को, चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी दिल में आपके बैगेज है ना, वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं आप, हर चीज़ को रिलीज़ करके आगे निकल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब बोझ ही नहीं रहेगा तो इंसान लाइट महसूस करेगा और सकारात्मक बदलाव ही तो लेकर आएगा ना तब चीज़ों में। तो प्रेम संबंधों में गर्मजोशी लौटेगी। और जो भी सिंगल है इस टाइम पे नया रिश्ता शुरू करने का अवसर मिल सकता है, यस। और हो सकता है वो किसी अलग कास्ट, अलग धर्म, या सोशल स्टेटस में बहुत फ़र्क होना, इस तरीके के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने का है। कोई छोटी मोटी यात्रा और कोई ट्रैवल, रोमांटिक समय साथ बिताने का मौका मिल सकता है। कोई आउटिंग वगैरह होने के पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अपने पर्सन के साथ। करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। व्यापारियों को पुराने क्लाइंट से लाभ और कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना पूरी पूरी दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी डेफिनेटली, आपकी प्रेयर्स रंग लाएगी यहाँ पे। धन लाभ के योग भी बनेंगे। ये मैं 11 से 20 नवंबर के बीच की बात कह रही हूँ। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सेल्फ फोकस्ड दिख रहे हैं, खुद को हील करते दिख रहे हैं, बहुत काम रहते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। पीसफुल रिजोल्यूशंस करते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे हेल्थ में बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो भी स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षा में मतलब उन्होंने अभी एग्ज़ाम वगैरह दिया है या तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर सफलता की पूरी पूरी संभावना है। और बहुत मोटिवेट रहेंगे स्टूडेंट्स इस टाइम पे, सेल्फ मोटिवेट करेंगे और बहुत ज़्यादा खुद से, बाहर ही मोटिवेशन की ज़रूरत आपको कम पड़ेगी। आप ऑलरेडी ही बहुत अपने आप में ही मोटिवेट रहेंगे। मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा, एक तरीके से मैं कहूँ तो 11 से 20 के बीच में। मैं डेट इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपको पहले, 9, 6, 5, 6 एंड 1, 13, 4 एंड अगेन 4। अंतिम के 10 दिन अगर हम देखें जेमिनाई, यहाँ पे आखिरी दिनों में कुछ चुनौतियाँ आ सकती है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड है, ठीक है। डेथ का कार्ड है कि कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं जहाँ पे आपको पुराने पैटर्न्स, पुरानी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ सकती हैं।
यहाँ पे कोई आपसे छोटे उम्र का व्यक्ति आपको गाइड करेगा या गाइड करेगी, या जैसे कि मैंने कहा कोई पुराना दोस्त। ओके, मीन्स कि आपसे उम्र में कम होंगे लेकिन आपको राह दिखा देंगे सही। चुनौतियां तो देखिए हैं 21 से 30 के बीच में, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें संभाल लेंगे। आपकी इनोसेंसी भी यहाँ पे बहुत काम आएगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन साथ ही थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी होगा। ठीक है, थोड़ा सा गिफ्ट शिफ्ट का भी लेन देन होता हुआ मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे आप अपना वो वाला तिगड़म चलाएंगे, थोड़ा गिफ्ट लेना देना ये सब चलेगा। विवाहित जातकों को पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी होंगी, यस, पर जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन वही है कि अगर उसके चलते एक दूसरे पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे या सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वहाँ पे अब आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, यस। करियर में अचानक बदलाव या ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा डेथ का कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और इसके ठीक नीचे फूल का कार्ड आना, कोई ट्रांसफ़र का योग और कोई अचानक बदलाव का योग डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, जो लंबे समय में फ़ायदेमंद साबित होगा। हो सकता है कि इसके लिए आप चिंता करने लग जाए, आपको मतलब पसंद ना आए ये चेंज, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए नए निवेश विस्तार के मौके आपको मिलेंगे, बस जल्दबाजी से बचें। बिजनेस वालों के लिए मैं ये बोल रही हूँ, जो भी व्यापारी है, कारोबारी है, उनके लिए बोल रही हूँ। अगेन मैं कहूँगी ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो बिजनेस वुमेन एंड बिजनेसमैन सबके लिए ये बात मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। फाइनेंस के तरफ से समय अच्छा रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा आपका मिल सकता है। सेहत सामान्य रहेगी, ठीक है। ओवर वर्क से बचे। कोई काम अगर आपसे नहीं होता है, ज़बरदस्ती का अपने ऊपर वर्कलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऑलरेडी अगर वर्कलोड है, ठीक है ना, जिस वजह से मैं देख रही हूँ कि आपकी नींद वगैरह ढंग से नहीं हो पा रही है, टेंशन में कह लीजिए या प्रेशर में कह लीजिए, तो उस तरफ से थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए बात करें, यहाँ पे मेहनत करेंगे तो रिजल्ट शानदार है आपके पक्ष में, यस। मेहनत करेंगे तो डेफिनेट यहाँ पे मैं कहूँगी रिजल्ट आपके फेवर में होगा और बहुत शानदार मिलेगा। तो सलाह मेरी आपके लिए मिथुन राशि यही है कि यह महीना बोलने से पहले सोचने का है। संतुलन, संवाद और धैर्य आपके हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी साबित होंगे। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो जेमिनाई, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।